ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ होता है रूपांतरण। अब रूपांतरण का मतलब होता है बेटा रूपों का में अंतर, क्या होता है रूपांतरण। अब यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन में यह है, ठीक है, कि हम सेंटेंस के रूपों में परिवर्तन कर देंगे, उसके शब्दों में परिवर्तन करेंगे, ठीक है, उसके वाक्य में परिवर्तन करेंगे, बट उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं करेंगे। यह चीज़ें होती है ट्रांसफॉर्मेशन का रूपांतरण होता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन में हम पढ़ेंगे, जानते हैं कि पहले जाने ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। सपोज दैट एग्जाम्पल के तौर पर जाने कि ट्रांसफॉर्मेशन का एक छोटा सा एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफर शब्द भी आता है, किससे आता है ट्रांसफर। ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफर शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है स्थानांतरण। जिसका अर्थ क्या होता है स्थानांतरण, ठीक है, स्थानांतरण होता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित हो करना। तो स्थानांतरण तो दूसरे चीजों में व्यक्तियों का होता है, लेकिन हम ट्रांसफॉर्मेशन में जब पढ़ेंगे इसमें ये जान लीजिए कि यहाँ व्यक्ति नहीं है, यहाँ शब्दों का स्थानांतरण होगा, क्योंकि हम रीडिंग से संबंधित बातें कर रहे हैं, किसी दूसरे चीज का स्थानांतरण नहीं होगा, ठीक है। इसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। पहला काम, जैसे एक व्यक्ति का दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हो जाता है तो उसको बोलते हैं स्थानांतरण। व्यक्ति वही होता है, पद वही होता है, लेकिन बस उसका स्थान बदल जाता है। उसी तरह से यहाँ शब्दों में परिवर्तन हो जाएगा, उसके रूप रंग में परिवर्तन हो जाएगा, फ्रेज में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है बेटा। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक से संबंधित मेरा एग्जाम्पल है कि मान लो सपोज कल्पना करो कि यहाँ 11,000 वोल्टेज का क्या है आपका ट्रांसफार्मर लगा। क्या लगा भाई ट्रांसफार्मर लगा, ठीक है। अब बेटा इस यहाँ 11,000 वोल्टेज कितना है 11,000 वोल्टेज। इसको हम अपने घरों में जब लाते हैं यहाँ से इलेक्ट्रिक कहाँ अपने घरों में, तो हम कम करके लाते हैं। यहाँ 11,000 को 1100 में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से कम हो गया इसका, ठीक है, पावर। लेकिन है क्या पावर, देखिए यहाँ से कम हुआ। बिजली का पावर यहाँ 11,000 है, यहाँ क्या 1100 है, ठीक है। लेकिन क्या बेटा यहाँ भी उसका नामकरण क्या है वही है, अर्थ उसका वही है, इलेक्ट्रिक ही है, और यहाँ भी उसका अर्थ क्या है इलेक्ट्रिक ही है। ऐसे कंडीशन में अर्थ में परिवर्तन नहीं होगा बेटा, उसके रूप रंग शब्दों में परिवर्तन हो जाता है, वही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। किसी शब्द के, किसी सेंटेंस के वाक्य में शब्दों के माध्यम से, फ्रेज के माध्यम से परिवर्तन कर देना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया कि देखिए यहाँ 11,000 वोल्टेज है बेटा, यहाँ कितना है 1100 है, लेकिन है तो क्या है इसको हम इलेक्ट्रिक ही बोलेंगे ना। यहाँ भी इलेक्ट्रिक है और यहाँ भी क्या है इलेक्ट्रिक है, दोनों का अर्थ क्या है समान है, बट इसके रूप में क्या है परिवर्तन है। परिवर्तन है ना, क्योंकि यहाँ 11,000 यहाँ कितना है 1100, वही होता है बेटा ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत एग्जाम्पल इसके हैं, बट आप आइए टॉपिक पर। ट्रांसफॉर्मेशन में हम सबसे पहले बेटा पढ़ेंगे जानेंगे, ठीक है, जो हमारा पार्ट है चेंज करना, चेंज टू द फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं चेंज टू द फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं चेंज टू द फॉर्म, इसको मतलब फॉर्म को परिवर्तित कर देना, सेंटेंस को परिवर्तित कर देना। अब आइए बच्चों हम चलेंगे इधर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जानिए। ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहला टॉपिक होता है चेंज टू द एडवर्ब, ठीक है। किसको एडवर्ब टू को, किसको बेटा एडवर्ब टू को परिवर्तित करते हैं, ठीक है। चेंज क्या करेंगे चेंज टू द एडवर्ब टू। पहला इसमें है बेटा चेंज, क्या करेंगे चेंज टू एडवर्ब टू, किसको बेटा ठीक है एडवर्ब टू। अब यहाँ एडवर्ब टू को बदलना, इसको हटाकर रिमूव कर आप ट्रांसफॉर्मेशन में वाक्य को परिवर्तित करेंगे। उसके नियम क्या क्या है आप जानिए। जहां भी एडवर्ब टू दिया है पहला पूरा दूसरा पहला इसका बनेगा बेटा एडवर्ब टू के स्थान पर उसको हटाकर, इसको क्या करके हटाकर बेटा, ठीक है, हम सो का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बेटा सो का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना।
दूसरी चीज सेंटेंस आगे जब मिलता हमें, ठीक है, वहां पर दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए, बढ़ाने के लिए दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। किसका? दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। किसका बेटा? कंजक्शन का। इसके साथ साथ उसको जब आगे बढ़ाएंगे, इसके आगे जब बढ़ाएंगे, समझ आ रहा है बेटा? यहाँ तक दिखाई दे रहा है सबको ना? ठीक, बहुत अच्छे। आगे देखो बेटा, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके बारे में जानिए। जब इसको आगे सेंटेंस पढ़ाते हैं बेटा, तो हम नाउन या प्रोनाउन जोड़ते हैं, तो उसको हम उसी अकॉर्डिंग, फर्स्ट हमारा नाउन है प्रोनाउन है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, उसको उसी का रूप लिखते हैं। जो वहाँ नाउन प्रोनाउन दिया था उसको लिखते हैं। और टेंस हमारा प्रेजेंट में रहता है। किसमें? टेंस हमारा प्रेजेंट टेंस में है। किसमें है? प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस का मतलब यहाँ, ठीक है, अभी ईएमआर लिखा है। क्या लिखा है? ईएमआर लिखा है बेटा। तो आगे दैट वाले क्लास में हम क्या लिखेंगे बेटा? कैन नॉट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कैन नॉट। और यदि पास्ट में है, किसमें है बेटा? पास्ट में है। इसमें पास्ट टेंस में है। पास हो जाए कि नहीं आई? ये प्रेजेंट टेंस रहेगा, अर्थात जब आ रहा है एडवर्ब टू के पहले, तो हम उसको आगे दैट वाले क्लास को किससे जोड़ेंगे? कैन नॉट लिखेंगे। आदि यही पास्ट टेंस में है, ठीक है, उसको किसमें जोड़ेंगे बेटा? ऐसे वाज वेयर दिया है, एडवर्ब से पहले क्या दिया है? वाज वेयर दिया है। तो आप बेटा यहाँ इसको कुड नॉट लिखोगे। किसमें लिखोगे? कुड नॉट लिखोगे। अब इसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट में जो है, जान लीजिए कि आदि इन्फिनिटिव को हम फाइनाइट में बदलते हैं। इन्फिनिटिव किसमें? इनफाइनाइट वर्ब को हम बेटा किसमें बदल देंगे? फाइनाइट वर्ब में बदल देंगे। ये जान लीजिए इसका प्रयोग है, ठीक है। एडवर्ब टू के इतने रूल है, ठीक है, इतना है, इसको जान लीजिए, ठीक है ना? कोई दिक्कत इसमें बेटा नहीं, ठीक है। आगे बेटा इस पर एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल ऐसे दे दे, ठीक है, ही इज टू, देखिए एडवर्ब टू आ गया, टू ओल्ड टू रन। कह रहा है बेटा युवा अत्यधिक बूढ़ा है। टू रन माने दौड़ने के लिए। अब एडवर्ब टू ऐसा है बेटा कि जिस एडजेक्टिव के पहले लगता है वह एडजेक्टिव निगेटिव हो जाती है, उसका अर्थ अत्यधिक हो जाता है, अत्यधिक निगेटिव में जाता है, ठीक है ना। एडवर्ब जो टू होता है बेटा, जिस एडजेक्टिव पहले लगेगा वह एडजेक्टिव अपने सीमा से भी अधिक, जैसे बॉर्डर लाइन से भी अधिक वह निगेटिव हो जाती है। उसका मतलब क्या होता है? निगेटिव भाव होता है। वाक्य देखने में सकारात्मक है, लेकिन इसका अर्थ में ऐसे क्या निकलेगा? नकारात्मक आता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन है। जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में, तो मैं सारे रूल इस पर फॉलो करेंगे, ठीक है ना। उसको लगाओगे बेटा तो आप सीधे लिखोगे ही इज। अब टू के जगह क्या बताया मैंने? सो बताया। टू को हटा क्या लगाओगे? सो लगाओगे। इसके बाद बेटा आगे नेक्स्ट में एडजेक्टिव जो दिया है उसी को लिखोगे। आगे सेंटेंस को बढ़ाने के लिए हम दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, जैसा मैंने बताया है दैट कंजक्शन चलेगा, ठीक है। इसके बाद बेटा अब यहाँ से दैट होगा, यहाँ नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट की जरूरत है ना, तो सब्जेक्ट रूप में यहाँ से लेंगे। जो यहाँ नाउन दिया है उस नाउन का प्रोनाउन लिखेंगे, या प्रोनाउन यहाँ जो दिया है उसी प्रोनाउन को लिखोगे आप, ठीक है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेगी। यहाँ ही है तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा बेटा? ही हो जाएगा। अब बात आती है कैन नॉट लगेगा, कुड नॉट लगेगा। यहाँ कैन नॉट लगेगा क्योंकि हमने बताया है ईएमआर रहेगा तो क्या हो जाएगा? कैन नॉट। पास्ट टेंस में आएगा तो कुड नॉट। तो आप यहाँ क्या लिखोगे बेटा? कैन नॉट। क्या हो जाएगा बेटा? कैन नॉट। अब हमने बताया कि इन्फिनिटिव को हाईलाइट में बदलो। अब भाई इन्फिनिटिव कहाँ का सेंटेंस? टू रन, टू हट गया, बना क्या? हाईलाइट हुआ, कन्फर्म हो गया। इस तरह से बेटा हम ट्रांसफॉर्मेशन में एडवर्ब टू को क्या करते हैं? बदलते हैं। क्या करेंगे? ऐसे बदलेंगे। पूरा दिखाई दे रहा है यहाँ तक? आगे सर आगे नीचे लिख सकते हैं बेटा ना, ठीक, बहुत अच्छे। दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है द लायन, कह रहा है द लायन वाज, ठीक है, टू ओल्ड। क्या है बेटा? टू ओल्ड टू हंट। कह रहा है कि शेर अत्यधिक बूढ़ा है। टू हंट माने शिकार करने के लिए। किसके लिए बेटा? शिकार करने के लिए। कह रहा है कि द लायन वाज टू ओल्ड टू हंट। शेर अत्यधिक बूढ़ा है शिकार करने के लिए।
इसका मतलब क्या हुआ कि शेर शिकार नहीं कर सकता। कर सकेगा जब बूढ़ा तो शिकार करेगा नहीं। वह वाक्य सकारात्मक दिखाई दे रहा है लेकिन अर्थ क्या है नकारात्मक। उसको हम परिवर्तित करेंगे तो हमारा सेंटेंस नकारात्मक बनेगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन का नियम है। इसकी देखिए रूपों में परिवर्तन हो जा रहा है। मैंने बोला ना शब्दों में परिवर्तन हो जा रहा है, खेलों में परिवर्तन हो जा रहा है लेकिन अर्थ में परिवर्तन नहीं हो रहा है। आप लिखोगे बेटा द लायन, क्या लिखोगे? द लायन वाज सो, ठीक है, ट्रू के साथ क्या लगाओगे? सो ओल्ड, क्या लगाओगे बेटा? ओल्ड डाइड, ठीक है। अब यहाँ आता है बेटा लायन है तो लायन पर्सन नाउन है ना, तो नाउन का प्रोनाउन क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ही। अब भाई पास्ट में है तो क्या लगेगा? फूड नाम, क्या लगाओगे बेटा? फूड नाम, ठीक है। फिर आगे क्या बेटा? हंट, टू हंट, फाइनाइट को और इनफाइनाइट को पैरेंट। कह रहा है कि शेर उतना अत्यधिक बूढ़ा है शिकार करने के लिए, अर्थात शिकार नहीं कर सकता है। नीचे वाला भी कह रहा है कि द लायन वाज सोल्ड, शेर उतना अधिक बूढ़ा था, ठीक है, दैट ही कुड नॉट हंट, या हंट होगा, क्या होगा? हंट, यह शिकार नहीं कर सका। समझ आ गया बेटा? इस तरह से आज के लिए इतना ही। हम जानते हैं, मुझे आशा है, आई होप टू यू आर अंडरस्टूड दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। एनीबडी स्टूडेंट्स, कोई एनी प्रॉब्लम, कमेंट टू माई दिस चैनल, आस्क टू सम क्वेश्चंस। इसलिए मैं चाहता हूँ बेटा कि आज के लिए इतना ही। आपको जो सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर इसके बाद अगला वीडियो अगले दिन, ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे नेक्स्ट दिन। थैंक यू, धन्यवाद मेरे बच्चों। आपका सपोर्ट मेरे काम में आ रहा है। आप ही मेरे सबसे पूरी, मेरे प्राणों से ज़्यादा आप लोग हैं, ठीक है। थैंक यू, गुड लक।